शालोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भले चंगे होंगे। आज इस सुबह के समय में क्रूस की कथा के ऊपर हम मनन करेंगे। पहली कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय के 18वें आयत में इस प्रकार लिखकर रखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, क्रूस की कथा यीशु मसीह के जन्म, उसके जीवन, उसकी मृत्यु, उसके जी उठने की और उसके स्वर्गारोहण की कथा है। क्रूस की कथा सिर्फ उसकी मृत्यु की गाथा नहीं है, बल्कि उसके संपूर्ण जीवन चरित्र की गाथा है। ये तभी संभव हो पाया जब परमेश्वर पिता ने चाहा और यीशु को हमारे मध्य भेजा। अगर परमेश्वर पिता अपने पुत्र को नहीं भेजते तो क्रूस की कथा हमारे पास आज नहीं होती। तो इसलिए क्रूस की कथा परमेश्वर के प्रेम की कथा है। यूहन्ना 3 अध्याय के 16वें आयत में इस प्रकार लिख रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश होने वाले व्यक्तियों के लिए, पाप से दबे हुए व्यक्तियों के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, उसने दे दिया। ये दे देना परमेश्वर पिता का बलिदान था, जो उसने अपने पुत्र के रूप में किया इस संसार के लिए, मानवता के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। अगर वो अपने पुत्र को नहीं भेजता तो मेरे प्रियो, हमारा उद्धार नहीं हो पाता। परमेश्वर पिता के भेजने में, अपने पुत्र को भेजने में हमारा उद्धार है। और हमें इस बात को थोड़ा सा मनन करने की जरूरत है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा। पिता की वो भावना, पिता की वो दर्द, पिता की वो खुशी जो उसने महसूस किया, जो उसने सहा, जो उसने अपने अंदर रखा, हमें उद्धार देने के लिए, संसार को पाप से बचाने के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात है जिसको कई लोग नजरअंदाज कर डालते हैं। हाँ, ये सच है कि यीशु क्रूस का केंद्र बिंदु है, लेकिन उस केंद्र बिंदु को बनाने वाला परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता ने ही हमारे लिए उद्धार की घोषणा की है और इसलिए हमें परमेश्वर पिता के प्रेम को मनन करना है। यूहन्ना का 3 अध्याय का 16वां आयत यही कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे प्रिय, उसने प्रेम रखा, पिता ने प्रेम रखा, इसीलिए उसने अपने पुत्र को दे दिया। तो यहाँ पुत्र का दे देने का वास्ता उसके प्रेम से है। उसने प्रेम रखा, मुझसे, आपसे, हम सब से उसने प्रेम रखा। यीशु मसीह के बलिदान का सबसे बड़ा कारण परमेश्वर पिता का संसार के प्रति प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता है, एक ऐसा प्रेम जिसकी था पाना नामुमकिन है। एक गहरा प्रेम, एक असाधारण प्रेम, एक अनोखा प्रेम उसने हम सबसे किया और अपने पुत्र को दे दिया। रोमियो की पत्री 8 का 32 इस प्रकार से कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। सुना आपने? प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा बल्कि दे दिया। तो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, दे दिया हमारे लिए। और अगर ऐसा है तो ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर पिता के पास और भी बहुत सारी बातें हमारे लिए रिजर्व है। वो हमें और भी बहुत सारी बातें देना चाहता है और इसलिए उसने अपने प्रेम का परिचय अपने पुत्र को दे करके दिया, अपने पुत्र को भेज करके किया। वो हमसे बेपनाह प्रेम करता है, वो हम सब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरे प्रियो, उसके प्रेम को धन्यवाद करिए, क्योंकि उसने हम सबको प्रेम करके अपने पुत्र को दे दिया। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 10 में इस प्रकार से लिख के रखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। सुना आपने? हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो प्रेम एक प्रकार का प्रतिक्रिया है। वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द लव ऑफ गॉड। यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, मतलब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजने के द्वारा प्रकट हुआ है। और जब वो क्रूस पर प्रकट हुआ, जब वो क्रूस पर सबके सामने दिखाई पड़ा,
जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, उस समय मानवता को मालूम पड़ा कि परमेश्वर इंसान से कितना प्रेम करते हैं। वो प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, और उसी प्रेम के प्रतिक्रिया में हमने उससे मोहब्बत शुरू किया, हमने उससे जानना शुरू किया, हमने उससे चाहना शुरू किया। हमको ऐसा मालूम पड़ा कि कोई हमसे इतना प्रेम करता है। पहले ये सोचा गया था कि परमेश्वर पापी इंसान से नफरत करता है, परमेश्वर पापी इंसान से दूर रहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि पापी किसी भी हालत में पवित्र परमेश्वर के सामने आने पाए। इंसान के सोच के अंदर यही कूड़ा भरा पड़ा था कि परमेश्वर उसका न्याय करेगा, उसे खत्म करेगा, उसे बर्बाद करेगा, उसे फाड़ डालेगा। लेकिन इन सारी सोचों को समाप्त करते हुए, इन सारे संदेह के बीजों को उखाड़ के फेंकते हुए परमेश्वर पिता ने यह साबित किया कि वो हमें फाड़ने को नहीं, बल्कि हमें प्रेम करने के लिए, हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया। ये एक ऐसी दास्तां है जो हमारे हृदय में छपने की जरूरत है। ये एक ऐसी गाथा है जिसको हमें हर समय गाने की जरूरत है। ये एक ऐसी कथा है जिसे हमें पूरे दुनिया में सुनाने की जरूरत है। ये परमेश्वर पिता के प्रेम की कथा है, उसकी प्रेम की गाथा है जो हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। उसने हमारे दिमाग के अंदर की गलत बातों को दूर किया और हमारे अंदर प्रेम की बातें भरा। मेरे प्रियो, वो हमसे नफरत नहीं करता है, वो आपसे नफरत नहीं करता है, वो आपसे नफरत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए, इंसान के पापों के लिए अपने पुत्र तक को भेजने को तैयार है, बलिदान करने को तैयार है, वो कैसे नफरत कर सकता है आपसे? नहीं, वो नफरत नहीं कर सकता है आपसे। जिस समय प्रभु यीशु क्रूस पर मारे जा रहे थे, उनको क्रूस पर यातनाएं दी जा रही थी, उनका लहू बह रहा था, लोग उनको देख करके कोस रहे थे, थूक रहे थे, अपमान कर रहे थे। यीशु उस समय वेदना से गुजर रहा था। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि स्वर्ग में बैठा उसका पिता, परमेश्वर पिता, इन सब बातों को देख करके वो शांत रहा। इन सब बातों को देख करके उसने बदला नहीं लिया। इन सब बातों को देख करके उसने इंसानों को कुचल नहीं डाला, बल्कि वो शांत रहा। और ये शांत रहना उसके प्रेम की कहानी है। जब उसका पुत्र तोड़ा गया, जब उसका पुत्र कीलों से ठोका गया, जब उसके पुत्र पर कोड़ों का आघात हुआ, मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर का दिल भी टूटा। उसके भी आंखों से आंसू गिरे, उसके भी धड़कन तेज हुई होगी, उसके अंदर भी भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा होगा। लेकिन उसने अपने आप को बांधे रहा। क्रूस पर 3 कीलों ने यीशु को नहीं बांधा था, मानवता के प्रति प्रेम की रस्सी ने उसे बांधा था। ठीक वैसे ही परमेश्वर को भी स्वर्ग में किसने रोके रखा? हमारे प्रति प्रेम ने ही परमेश्वर को स्वर्ग में रोके रहा। ये उसके प्रेम की दास्तां है, परमेश्वर पिता के प्रेम की कहानी है। कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय का 20 इस प्रकार से कहता है, यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग पर की हो। हमारे पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से क्या किया? उसने मेल मिलाप किया। उसने पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग पर की हो, सभी वस्तुओं से अपने पुत्र के लहू के द्वारा मेल मिलाप कर लिया। ये एक जीवन का प्रवाह था जो पूरे ब्रह्मांड में रिलीज किया गया। जब आदम ने पाप किया, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी मौत की तरंग दौड़ी जिसके कारण ब्रह्मांड के कणों में आपस में विरोधाभास की प्रक्रिया शुरू हो गई। मौत एक नाश होने की प्रक्रिया है जिसमें कण आपस में ही टकराते हैं, इसमें कण आपस में ही खिलाफ हो जाते हैं और मौत की प्रक्रिया शुरू होती है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, एक अलगाव की मुद्रा। सब अपने में अलग होते रहते हैं, अलग होते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं, दूर होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। जब पाप हुआ, आदम और हव्वा अलग हुए, उनके बीच में विरोधाभास की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब पाप हुआ तो कैन और हाबिल अलग हो गए और कैन ने हाबिल को मार डाला। पाप के कारण जातियों में युद्ध शुरू हो गया। पाप के कारण फूट शुरू हो गया। पाप के कारण मृत्यु का तांडव शुरू हो गया। और इसी तांडव को समाप्त करने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा,
ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा मृत्यु के जहर को समाप्त किया जाए। सांप की जहर का काट सांप की जहर होता है। इस मृत्यु का काट एक दूसरा मृत्यु था। आदम के पाप की काट आदम की मृत्यु था। आदम के पाप के कारण जब सारी मानवता पाप में गिरी, दूसरे आदम के आज्ञा मानने के कारण उस पहले आदम का जहर की काट तैयार किया गया। यीशु मसीह की मृत्यु पाप की काट है। यीशु मसीह की मृत्यु उद्धार की गुहार है। प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करके परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए उद्धार का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आइए उस परमेश्वर पिता के प्रेम को मनन करें, उसको सोचे, धन्यवाद करें और उसके आघोष में हम अपने आप को लेके जाए। अनुग्रह के सिंहासन के पास हम चले और उसको अपने हृदय में स्थान दे और धन्यवाद करें और उसके सामने झुके। प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शालोम। जय मसीह की।